जय हिंद साथियों, बिहार बोर्ड एग्जाम में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही करना है तो ये वीडियो आखिर तक देखना, या डेली का वीडियो तुम आखिर तक देखा करो, क्योंकि हम जो वीडियो लाते हैं उसमें हर साल बिहार बोर्ड में रिपीट होने वाली टॉप 20 क्वेश्चन को हम ऐड करते हैं, ताकि जो है आपका तैयारी में बूस्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करे आपका। तो मैं यही चाहूँगा कि आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और डेली क्लास में ज्वाइन हो जाओ। बाकी आज के मैं क्लास पे चर्चा करूँगा। तो आज का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? एक रबी फसल है, बताना होगा। निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? ताक से बताना होगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गेहूँ। गेहूँ क्या है? रबी फसल है। देखो, रबी फसल जो है ना, अक्टूबर से लेकर नवंबर में यानी कि शीत ऋतु में बोया जाता है, और मार्च से लेकर अप्रैल में क्या काटा जाता है। जैसे कि गेहूँ हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, ये सभी जो है प्रमुख रबी फसलें हैं। ठीक है, चलो बताना निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? बताना खरीफ फसल, बताना कौन सा हो जाएगा? खरीफ फसल कौन सा हो जाएगा बताना। रबी फसल तो बता दिया, खरीफ फसल बताओ कौन हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा? चावल या धान, है ना, चावल या धान। क्योंकि खरीफ फसल जो है वो जून से लेकर जुलाई यानी मानसून जब आगमन होता है उसमें बोया जाता है, और अक्टूबर से नवंबर तक इसको काट ली जाती है। इससे क्या है कि अधिक पानी का और तापमान की आवश्यकता पड़ती है, जो कि जून और जुलाई में ही मिलता है। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। जायद फसल का उत्पादन किस ऋतु में हुआ है? कौन सी फसल बोल रहा है? जायद फसल। जो जायद फसल है उसका किस ऋतु में किया जाता है? तो क्या हो जाएगा बाबू? ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा, है ना। कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा। रीजन क्या है? देखो, रबी और खरीफ फसल जो है इनके ऋतुओं के बीच में जो जैसे मार्च और जून की छोटी अवधि में इसको उगाई जाती है, जिसको हम जायद कहते हैं। जैसे कि तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, और दलहन अनाज में बोले तो मूंग। मूंग जो है वो इसी टाइम में उगाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण या नकद फसल है? रोपण या नगद बताना होगा। रोपण या नगद फसल बताओ कौन सी हो जाएगी। तो इसमें नगद, देखो रोपण होना चाहिए, नगद। नगद मतलब कि क्रय विक्रय वाली, ज़्यादा मतलब में उसको क्रय विक्रय के लिए ही किया जाता है। तो कौन हो जाएगा? चाय हो जाएगा तुम्हारा। क्या हो जाएगा? चाय हो जाएगा। देखो, रोपण कृषि जो है एक प्रकार के वाणिज्यिक, है ना, कॉमर्शियल खेती है, जहाँ पे बड़े पैमाने पर एक ही फसल उगाई जाती है, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, रबर और गन्ना, है ना। इन सभी को क्या है कि एक ही समय पे उगाया जाता है। ठीक है, चलिए। भारत के मुख्य खाद्य फसल, है ना, भारत के मुख्य खाद्य फसल यानी फूड क्रॉप कौन सी है? कौन सी है बताना फट से। क्या हो जाएगा बाबू? तो मुख्य रूप से अगर बोला जाए तो भारत में चावल जो है इसका मुख्य हो जाता है ना, क्योंकि भारत के अधिकांश जो लोग हैं उनका मुख्य भोजन चावल है। चीन के बाद भारत जो है दुनिया का दूसरा बड़ा चावल उत्पादक देश है, यानी कि पहला अगर पूछे तो चाइना हो जाएगा, और दूसरी सबसे बड़ा उत्पादक पूछे तो हमारा देश भारत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? विश्व में सबसे बड़ा चावल उत्पादक की बात करें तो अभी हमने बताया कौन सा देश था? चाइना था, है ना। क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। हमारा देश का नंबर क्या है? सेकंड है। भारत किसने स्थान पे आता है चावल उत्पादन में? सेकंड स्थान पे आता है। चीन पूरे विश्व का चावल एवं गेहूं उत्पादन में पहले स्थान पे, जबकि भारत दूसरे स्थान पे आता है। ठीक है, चलिए बताना आगे। बताना कि अमन यानी कि औस और बोरो किस फसल का प्रमुख किसमें है? माने कौन सी फसल है जिसकी एक प्रकार है? अमन और बोरो किसका एक प्रकार है बाबू? बताना फट से। क्या हो जाएगा? तो धान हो जाएगा, है ना। धान का एक प्रकार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? धान का एक प्रकार हो जाएगा। देखो, पश्चिम बंगाल और असम जैसे कि राज्य है जहाँ पर जलवायु के अनुकूल होने के कारण किसान एक वर्ष में धान की 3 फसलें उगा लेते हैं, जिन्हें औस और अमन या बोरो कहा जाता है। औस, अमन और बोरो के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो मुख्य रूप से कहाँ पर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल और असम की तरफ, जहाँ पे वैसा वातावरण होने के कारण यह साल में 3 बार उगा लेता है लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान? भारत का विश्व में कौन सा स्थान हो जाएगा? गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा उत्पादन हो जाएगा? बताना।
कौन सी हो जाएगा बाबू? दूसरा स्थान हो जाएगा, है ना। देखो, भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादन देश है। भारत में जो है रबी ऋतु के दौरान इसकी व्यापक खेती किया जाता है। किस ऋतु में? रबी के समय में किया जाता है, यानी कि रबी फसल में आएगा हमारा गेहूँ। आगे बढ़ेंगे। भारत का कौन सा राज्य जो है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? अभी तो विश्व में पूछा गया, और अगर भारत में बात करें तो भारत के अंदर जो राज्य है वह कौन सी राज्य है जहाँ पे गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा? कौन सी राज्य हो जाएगा बाबू? है ना, क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कुल उत्पादक के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है, लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर की अगर बात तुम कर दो तो उस मामले में पंजाब हो जाएगा। याद रखना। टोटल अगर कि मतलब क्विंटल वाइज में बात करें, टोटल सबसे अधिक तो हमारा उत्तर प्रदेश होगा, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से कि कितने एरिया, मान लो इकट्ठा यूपी में बोया और इकट्ठा पंजाब में, तो सबसे अधिक कहाँ हो जाएगा? पंजाब में। चलिए चावल की खेती के लिए औसतन कितने तापमान होता है? चलो बाबू, चावल की खेती के लिए जो औसतन तापमान है वह कितना होना चाहिए? सवाल ये है, तापमान पूछ रहा है कि औसतन कितनी टेम्परेचर होना चाहिए जिसमें चावल उगाया जा सके। क्या जवाब हो जाएगा? तो 25 डिग्री से जो है कि अधिक तापमान चाहिए उसको। अगर उससे नीचे जाता है तो अच्छा चावल नहीं होगा। ओके। धान की जो है एक उष्णकटिबंधीय फसल है ना। वैसे क्षेत्र जहाँ पे क्या हो, गर्मी हो, जिससे उच्च तापमान यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 100 सेंटीमीटर से अधिक भारी वर्षा की आवश्यकता होती है। अगर वर्षा की बात करें तो लगभग कितनी? 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए उसको, है ना। चलो, कह रहा कि कौन मोटे अनाज की फसल है? मोटे अनाज की फसल बताओ बाबू फटाक से। तो देखो यहाँ पे ज्वार, बाजरा और रागी। अगर तुमको दो ऑप्शन भी अगर समझ में आता है तो सीधे मारो क्या? उपयुक्त में से सभी, क्योंकि तीनों का तीनों जो है तुम्हारा मोटे अनाज के में आते हैं, है ना। जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब जो भारत के मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है। ये पोषक तत्व जैसे कि इसमें आयरन होता है, कैल्शियम होता है, इसका मात्रा बहुत ही अधिक हो जाती है, ठीक ना। ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा? तो ज्वार का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो है ज्वार होता है। भारत में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक महाराष्ट्र में होता है। यह देश की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल हो जाएगा। मक्का उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य आगे है? बताओ फट से। मक्का उत्पादन में कौन सी राज्य आगे हो जाएगा? तो मक्का जो है कर्नाटक में हो जाएगा। कर्नाटक में जो है मक्का सबसे अधिक उपजाया जाता है ना। कर्नाटक वर्तमान भारत की मक्के की सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मक्का भोजन एवं चारा के लिए उपयोगी होता है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट सवाल है, बिहार के किस जिले में, है ना, बिहार की जिले की बात करें तो कौन सी जिला है जहाँ पे मक्के का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पे होते हैं? वह कौन सा जिला हो जाएगा? तो खगड़िया और बेटूल है। खगड़िया या बेगूसराय, ये दो जिला ऐसे हैं जहाँ पे मक्का जो है अधिक मात्रा में उपजाए जाते हैं। और ये जो एरिया है उत्तरी पूर्वी मैदान के इलाके हैं, जिसे विशेषकर खगड़िया और बेगूसराय हो जाएगा, ठीक है। चलो बात करें दलहन, तो दलहन के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन से स्थान हो जाएगा? अगर दलहन की बात करें तो दलहन में जो भारत है वो विश्व का कौन से स्थान हो जाएगा? तो पहला स्थान हो जाएगा, विश्व का पहला स्थान हो जाएगा। भारत दुनिया का दालों में सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ उपभोक्ता भी है, कंज्यूम भी बहुत ज़्यादा करता है। मैंने जितना मैंने यहाँ पे कहा जाता है शाकाहारी भोजन, जैसे दाल प्रोटीन का जो मुख्य स्रोत है। अगर तुम बात करें जो आदमी शाकाहारी है उसको प्रोटीन लेने के लिए क्या चाहिए? दाल बहुत ही आवश्यक है ना। हम लोग क्या है, जो ऐसे लोग जो शाकाहारी होते हैं वो तो मटन चिकन निपटा ही देता है ना। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी एक तिलहन फसल है? चना है, मूंगफली है, बाजरा है, जूट है। तेल किस में से निकलेगा बाबू? तिलहन मतलब कि तेल वाला चाहिए। बताओ फट से क्या हो जाएगा? तो देखो, बादाम का तेल होता है, आलमंड का क्या होता है? तेल होता है ना, मूंगफली का तेल होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। मूंगफली का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वह कौन सा है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताना कौन हो जाएगा?
तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गुजरात। गुजरात में जो है सबसे अधिक मूंगफली उपजाए जाते हैं। कुल मूंगफली उत्पादन में जो है एक बड़ा हिस्सा अकेले गुजरात खाता है। और मूंगफली जो है कौन सी फसल में आएगा? तो यह एक खरीफ फसल में आता है। मूंगफली जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आएगा। भारत की पेय फसल समझते हो ना? पेय फसल कौन सी हो जाएगी? तो चाय और कॉफी दोनों क्या है? पेय फसल है ना? चाय और कॉफी पिया जाता है। ठीक है, चलो। भारत में चाय की खेती सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? भारत का कौन सी जगह जहाँ पे सबसे पहले चाय उपजाया गया था? तो वह था असम। असम की ब्रह्मपुत्रा घाटी हो जाएगा। असम की ब्रह्मपुत्रा घाटी में सबसे पहले चाय उपजाया गया था। अंग्रेजों द्वारा 19वीं सदी के पूर्वार्ध में असम घाटी में व्यावसायिक रूप से चाय की खेती की शुरुआत किया गया था। भारत जो है किस किस किस्म का कॉफ़ी सबसे अधिक उगाती है? भारत में कौन सी किस्म का कॉफ़ी है जो सबसे अधिक उपजाई जाती है? वह हो जाएगा हमारा कौन सी? अरेबिका हो जाएगा। कौन सा? अरेबिका, है ना? अरेबिका। भारत जो है मुख्य रूप से यमन से लाई गई उच्च गुणवत्ता वाली अरेबिका किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है, जिसे वैश्विक बाजार में भारी मांग है ना? चलो, कॉफ़ी में भारत में जो है कॉफ़ी का उत्पादन मुख्य रूप से किस राज्य में होता है? भारत में कॉफ़ी का उत्पादन मुख्य रूप से किस राज्य में होता है? कौन सी राज्य हो जाएगा? मुख्य रूप से अगर बोल रहा है तो कौन सी राज्य? कॉफ़ी कर्नाटक और चाय असम। कर्नाटक में एक पहाड़ी है जिसका नाम है बाबा बुदन की पहाड़ी। ये भारत की सबसे पहली कॉफ़ी बोई गई थी इस जगह पे। और आज भी कर्नाटक जो है ना देश का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादन बन के रह गया है। गन्ना उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान हो जाएगा? गन्ना उत्पादन में भारत की कौन से स्थान हो जाएगा बाबू? तो गन्ना उत्पादन में भारत जो है दूसरे स्थान हो जाएगा। कौन से स्थान? दूसरी। ब्राज़ील के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। यहाँ चीनी, गुड़, खंड सारी मुख्य स्रोत हो जाएंगे इसके। भारत के किस राज्य में चीनी का कटोरा या सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा, कौन सी राज्य है? वो राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे अधिक उगाई जाती है। निम्नलिखित में से किसे उजला सोना यानी व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है? तो व्हाइट गोल्ड की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? कपास, है ना? कपास को हम व्हाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं। कपास जो एक सफ़ेद रंग का आर्थिक महत्व के कारण इसको औद्योगिक भाषा में उजला सोना कहा जाता है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है? कौन सी मिट्टी में कपास उगाई जाएगी? तो वह मिट्टी है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी हो जाएगी? काली मिट्टी हो जाएगी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इनमें नमी सोखने की क्षमता अधिक होती है, जो कपास के पौधे के लिए बहुत लाभकारी है। तो ऐसे तो हम 50 सवाल कराते हैं, पर आज यहीं पे खत्म करते हैं।